हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद है आपकी पढ़ाई बहुत मस्त चल रही होगी और चलनी भी चाहिए। मेहनत कीजिए, क्योंकि मेहनत के अलावा सफलता को पाने का कोई सीधा रास्ता नहीं है। ठीक है। हम लोग क्लास 12 में इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ रहे हैं, जो चैप्टर 7 में अवेलेबल करवाया गया है एनसीईआरटी बुक में। इसमें एक्सरसाइज 7.3 में आज अगले प्रश्न प्रश्न क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व करने जा रहे हैं। ये रहा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। ओके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए इसके हल करने के तौर तरीके को ध्यान से देखें। जैसा कि हम लोगों को पता है कि जो भी फंक्शन दिया जाता है जिसका इनडेफिनिट इंटीग्रल हमें निकालना होता है, तो सबसे पहले हम सीधे अपने फॉर्मूला लिस्ट के तरफ नजर दौड़ाते हैं। अगर फॉर्मूला लिस्ट में से किसी फॉर्मूला पर सीधे सीधे वो फंक्शन मैच करता है, तो उसका इंडेफिनिट इंटीग्रल उस फॉर्मूला से लिख देते हैं। तो फॉर्मूला पहला होता है हमारा। अगर फॉर्मूला पे नहीं है तो देखिए किसी रूल पर है, सम रूल, डिफरेंस रूल। रूल को यूज करने के बाद अपना काम कीजिए। अगर इन दोनों में से किसी पे नहीं है तो सीधा उपाय है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्म कीजिए, बदलिए या सब्स्टिट्यूशन, दोनों में से जो रास्ता अपनाना चाहे अपनाइए, फिर आपका काम आसान है। यहाँ जो प्रॉब्लम दिया है ये पी बटे क्यू फॉर्मेट में है, और हमें पता है कि सीधा सीधा कोई फॉर्मूला नहीं होता है यहाँ इंडेफिनिट इंटीग्रल को निकालने के लिए। तो इसका सीधा मतलब इसमें बदलाव लाएंगे, और इस तरह की प्रॉब्लम को हल करने के तौर तरीके होते हैं। उनमें से एक तरीका हम बता रहे हैं। ध्यान से वीडियो को देखेंगे शुरू से अंत तक, आपको इसका सोल्यूशन निश्चित रूप से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लेते हैं कि इस फंक्शन का इंडेफिनिट इंटीग्रल आई है, और इंटीग्रल नोटेशन में हम इसे इस प्रकार लिखते हैं। ये रहा इंटीग्रल ऑफ 1 बाई कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। दो कॉसेस का प्रोडक्ट है। ठीक है। तो हमारा अब सीधा टारगेट है इसको बदलना। ये जो प्रॉब्लम यहाँ दे रखा है, इसके लिए साइड वर्क देख लीजिए। साइड में हम कुछ काम करना सिखा रहे हैं आपको। जब भी दो कॉस या दो साइन का प्रोडक्ट हो, दो कॉस या दो साइन का प्रोडक्ट हो, ध्यान से देखें, जिसमें एंगल जो भी दिया है यहाँ, तो हम एंगल को लेते हैं, उनके एंगल्स को लेते हैं जो कि एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी है, और एक बार इनको जोड़ते हैं और जोड़कर रिजल्ट पता करते हैं, एक्स प्लस एक्स टू एक्स और माइनस ए माइनस बी। और फिर एक बार घटाते हैं, किसी को किसी से घटाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्स माइनस ए में से घटाएंगे एक्स माइनस बी को, तो जब भी दूसरा घटाएंगे तो उसके अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ एक्स और एक्स कट गया और बी माइनस ए बचा। यह कांस्टेंट है, अचर है, कांस्टेंट। और यहाँ एक्स उपस्थित है तो ये वेरिएबल है। हमें ज्यादातर केसेस में कांस्टेंट वाले स्ट्रक्चर को अपनाना रहता है। तो यहाँ दोनों कोणों का घटाव, दोनों एंगल्स का डिफरेंस जो है वो बी माइनस से आया है, जो कि एक कांस्टेंट है। तो चाहे नीचे कॉस कॉस का प्रोडक्ट हो या साइन साइन का, यहाँ जो कांस्टेंट एंगल आया ना, इसका साइन ले लेते हैं। क्या लेंगे? हर हाल में साइन केवल लेना है। साइन लेकर, जो कि फिर से पूरा कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि एंगल कांस्टेंट है तो साइन रेशियो भी कांस्टेंट होगा। उसी साइन से यहाँ ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। ये एक तरीका है, और भी तरीके के ऊपर आप काम कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ गुना करेंगे साइन बी माइनस ए। ध्यान रहे कि बी माइनस ए कैसे लाया है हमने, से अपने तरफ से ऊपर गुना कर रहे हैं, तो बैलेंस के नियम से इससे नीचे भी गुना करके बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास ये पहले से अवेलेबल नहीं था और हमने इसे जबरदस्ती लाया है, ताकि ये हमारी मदद करे प्रश्न को सॉल्व करने में, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। अब ऊपर वाला जो साइन है वो हमारी मदद करेगा, नीचे वाला साइन हमारे लिए यूजफुल नहीं है। जो, और चूंकि ये पूरा कांस्टेंट, और आपको नियम पता है कि जो भी कांस्टेंट होता है उसे इंटीग्रल साइन के बाहर कर देते हैं अगर उसका यूज नहीं हो तो। ऊपर वाले साइन का यूज, और देखिए इसे कैसे बदल रहे हैं। साइन बी माइनस ए दिया हुआ है, साइन बी माइनस ए में बी माइनस ए कैसे लाया है हमने? पहले एंगल में से दूसरे को घटाकर। वही चीज यहाँ लिख देंगे, क्योंकि बी माइनस ए एक्स माइनस ए में से एक्स माइनस बी को घटाकर लाया गया है, तो ब्रैकेट्स में हम इसे लिख देंगे। नीचे है कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। अब ऊपर एक फॉर्मूला होता है, ट्रिगोनोमेट्री में आपको बताया गया है ये फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हम यहाँ आपको लिख रहे हैं। क्या होता है फॉर्मूला? साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला ये होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। इस फॉर्मूला का प्रयोग कीजिए और देखिए आपका काम हो जाएगा। चलिए इस फॉर्मूला का प्रयोग करके आगे बढ़ते हैं।
यहाँ 1 डिवाइडेड बाई साइन बी माइनस ए, बस इसको ढोना है और ढोते रहना है अंत तक, इसका कोई प्रयोग नहीं है और कुछ करना भी नहीं। देखिए साइन ये पूरा का पूरा ए है और ये पूरा का पूरा बी है, पूरे एंगल को ए और पूरे एंगल को बी यहाँ मानेंगे, तो साइन एक्स माइनस ए माइनस साइन एक्स माइनस बी है, तो साइन ए माइनस बी के स्ट्रक्चर पे तो लिखेंगे साइन ए की जगह एक्स माइनस ए लिखेंगे इंटू कॉस बी, और बी की जगह एक्स माइनस बी लिखेंगे, माइनस कॉस ए एक्स माइनस ए लिखेंगे और साइन बी जो एक्स माइनस बी लिखेंगे, होल डिवाइडेड बाय नीचे जो है अभी उसको हम बस लेके चल रहे हैं, ढो रहे हैं, क्योंकि इसकी अभी जरूरत नहीं है तो ढोना है, और क्योंकि ये वेरिएबल है इसे बाहर फेंक नहीं सकते, निकाल नहीं सकते। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखा जाए अब क्या करना है। तो शुरू में जो है 1 डिवाइडेड बाई साइन बी माइनस ए, ये तो लिखना ही लिखना है। उसके बाद यहाँ अलग अलग भाग देना है, ये न्यूमरेटर में दो चीजों का घटाव है और डिनोमिनेटर में पूरे से दोनों को अलग अलग भाग देंगे, यानी साइन एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी में भाग देंगे हम कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी से। और दूसरा जो है, चूंकि डिनोमिनेटर किसी एक का नहीं दोनों का हिस्सा होता है और इस कारण से हमने दोनों में भाग दिया है एक्स माइनस बी, और सॉरी यहाँ साइन है, साइन ये साइन है डिवाइडेड बाई कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, ये हमने भाग दे दिया, ब्रैकेट घेर दिया और dx लिख दिया। जरा इस बात को क्लियर कर दें कि यहाँ हमने साइन लिखा है, ठीक है, हम फिर से उसको लिख दे रहे हैं, ये रहा साइन, ठीक। अब जरा देखिए ये अलग अलग भाग करने से क्या फायदा हुआ, यहां पर आप देख सकते हैं ये cos x माइनस बी cos x माइनस बी कैंसिल हो गया, और यहाँ cos x माइनस ए cos x माइनस ए कैंसिल हो गया, और बच रहा है क्या, जरा देखा जाए, वो लिख देंगे साइन b माइनस ए, ये तो है बाहर ही, यहाँ बच रहा है हमारा साइन एक्स माइनस ए बाई कॉस एक्स माइनस ए, यानी साइन थीटा बाई कॉस थीटा, जो कि टैन थीटा होता है, थीटा की जगह एक्स माइनस ए लिखेंगे, और यहाँ भी साइन एक्स माइनस बी बाई कॉस एक्स माइनस बी टैन एक्स माइनस बी होता है होगा, और ये dx। अब दो टैन का इंटीग्रल रिजल्ट लिखना है, और आपको याद होना चाहिए टैन का इंटीग्रल क्या होता है, टैन का इंटीग्रल लॉग मॉड्यूलस सेक होता है। जो एंगल है वो लिखते हुए हम लिखेंगे रिजल्ट क्या, लॉग ln, ln को लॉग कहते हैं, log भी लिखते हैं, लॉग मॉड्यूलस सेक x माइनस ए मॉड्यूलस क्लोज, और फिर से लॉग दूसरे टाइम के लिए भी वही फॉर्मूला, और सेक जो एंगल है वो लिखेंगे x माइनस बी, ठीक, और मॉड्यूलस 1, और ये बाहर c ऐड कर देंगे क्योंकि यहाँ इंटीग्रेशन का काम पूरा कर चुके हैं, इसलिए अब थोड़ा हल करना है। लॉग का एक फॉर्मूला होता है लॉग ए माइनस लॉग बी, तो लॉग ए माइनस लॉग बी होता है लॉग ए, पूरे मॉड्यूलस को ले लेंगे क्योंकि दोनों का मॉड्यूलस है, लॉग ए एक्स है ये माइनस ए डिवाइडेड बाई लॉग बी, तो लॉग लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए बटे बी होता है एक्स माइनस बी प्लस सी, ये काम हो गया। इसे और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं सेक को कॉस में बदल करके, यहाँ बाहर में साइन जो है वो b माइनस ए के एंगल के साथ है ही, यहाँ पर आप लिख सकते हैं लॉग, ऊपर में सेक को 1 बाई कॉस एक्स माइनस ए, और नीचे वाले सेक को भी 1 बाई कॉस एक्स माइनस बी। और आपको याद होना चाहिए कि अगर एक फ्रैक्शन को दूसरे से भाग दे तो सबसे नीचे वाला ऊपर गुना होता है और बीच वाला बीच में, और इस आधार पे हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है, साइन b माइनस ए ये शुरू में है इंटू लॉग ऊपर चल जाएगा कॉस एक्स माइनस बी और नीचे रहेगा कॉस एक्स माइनस ए, और इस प्रकार आपका ये प्रश्न हल हो चुका है। इस तरह से हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं, और भी तौर तरीके हो सकते हैं आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, फॉलो कीजिए, पूरे वीडियो को ध्यान से देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।